शुरू करें? अच्छा, तो आपके नाटक का नाम क्या होगा? दर्द नहीं, मोहभंग। चलिए, डोरा मोहभंग। हाजरीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों महाशय सज्जनों, बेबुलाए मेहमानों, मंच के इधर उधर बेमतलब खड़े खुतर खुतर करते हुए लोगों, बड़ा बच्चा लोग बातें बंद, हमें डिस्टर्ब होना है। तारापुर की देवियों, टाइम नहीं दे सकते तो ज्यादा ध्यान तो दीजिए। जिंदगी का प्याला कभी भरता नहीं। नाटक का जाम लीजिए। देखिए और सोचिए। सोचने से अगर एलर्जी हो तो सोचने की स्विच ऑफ कर दीजिए। अरे, और जिसकी बिजली कट गई हो वो थोड़ा लालटेन ही जला लो भाई। और जिसे देखना नहीं आता तो उसकी मेरी करजोत विनती है। अजी, आपके सामने मेरी क्या विनती है? विनती ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हंसी आए तो रोक लीजिए, न आए तो रुमाल को पहुंच लीजिए। आप जो चाहेंगे हम वही दिखाएंगे। हाँ तो हाजिर, हम वक्त और बर्बाद न करें, खेल शुरू कर दें।
नमकीन, जो कहेंगे वही क्रिएट कर देंगे सीन। बोलिए क्या चाहिए? बताइए हाजरीन, कॉमेडी या ट्रेजेडी? ड्रामा या मेलो ड्रामा? रिलीजियस या माइथोलॉजिकल? सोशल या रोमांस? नहीं, रोमांटिक कॉमेडी नहीं, खाली रोमांस। रोमांस नहीं, ट्रेजेडी। सीरियस क्या? वेरी सीरियस। ट्रेजेडी नाटक में नहीं, जिंदगी में होती है। जिंदगी की समझ में? नाटक सीरियस नहीं होता। सीरियस होते हैं दर्शक। हाँ तो हद गंभीरता है देखने। एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ, जातक होता। देखा रात उसे मांस खाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के जीव जंतु के मांस खाता। और जिस दिन मांस लजीज ना होता, मंत्री को 5 कोड़े लगते। क्यों मंत्री? महाराज की मांस कैसा था? ओफो, हिरन का मांस खाते खाते उठ गया। जाओ कोई ऐसा मांस लाओ जिसे मैंने अब तक न खाया हो। इतना लाजवाब जागीरदार हो कि मैं खुश हो जाऊं। कोशिश करूंगा महाराज। घूमते घूमते तलाशते तलाशते मंत्री एक नदी किनारे पहुंचा। वहाँ एक चिता जल रही थी। मंत्री ने सोचा, क्यों ना इंसान का ये भुना हुआ मांस मैं राजा को खाने को दूं। ऐसी महिला चीज तो राजा ने कभी न खाई होगी। सो जलती चिता से मांस का एक टुकड़ा लेकर चला मंत्री राजा के पास। वाह वाह, क्या चीज है, थोड़ा और ले आओ। थोड़ा और। अब यही मांस रोज बनेगा मेरे खाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। वाह वाह। मंत्री रोज एक आदमी को मरवाता और राजा बड़े मजे से वही खाता। वाह वाह, क्या चीज है। अब इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकता। राज्य में कितनी शांति है, प्रजा भी सुखी है, सभी इस स्वादिष्ट भोजन का प्रताप है। वाह वाह। राज्य में प्रजा दिनों दिन कम होती चली गई। सारी प्रजा भयभीत हो गई। अरे लोग राज्य से भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन राज दरबार में एक स्त्री रोती हुई आई। तुम्हारा यहाँ मन की हत्यारा है, मेरे बेटे को मारकर। क्या कह रही है? क्या राजा चाहता है? उसका मार खा रहा है। चुप रहे, चली गई यहाँ से। तुमने मेरे इकलौते पुत्र को मारा है। मंत्री, ये क्या कह रही है? तुम मनुष्य का मांस खा रहा है। यह प्रतिदिन किसी प्रजा की हत्या पर वही तुझे खाने को देता है। प्रजा में हाहाकार मचा है तेरी भूख का। मंत्री, क्या ये सच है? सच है महाराज। यह जघन्य अपराध तूने क्यों किया? ले जाओ इसे, बंदी गृह में डाल दो। महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। जो आपने चाहा मैंने वही किया। आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। हत्यारा कहीं का, ले जाओ इसे। मुझे इतनी भूख लगी है, कहाँ है मेरा भोजन? बुलाओ रानी को। देखती नहीं, मुझे इतनी भूख लगी है।
नहीं, मैं उस भोजन के सिवा और कुछ नहीं खा सकता। बुलाओ मंत्री को। मंत्री खाना बनाते हैं। मुक्त करो। मंत्री, सब तो हमारी नहीं खाएगी तो राजा हमें खा जाएगा। मंत्री, रक्षा करो हमारी। नहीं तो एक एक कर राजा हमें खा जाएगा। उसे छोड़, राजा कुछ नहीं खाना चाहता। बिना भोजन खाए पिए राजा मर जाएगा। अरे आजा की आज्ञा है, कोई राजा न मिलने तो राजवाड़ से एक एक लोग की बलि की जाएगी। बचाओ बचाओ। राजा, राजा, एक ही नदी, बहुत बड़ी, बहुत गहरी। कहानी सुनने का वक्त कहाँ है? इतनी भूख लगी है। बहुत छोटी सी कथा है महाराज। जल्दी करो। नदी में एक बड़ी सी मछली रहती थी। बड़ी मछली का एक ही काम था, जो अपने से छोटी मछली को खा जाती। हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खाने लगी। धीरे धीरे नीचे से छोटी छोटी मछलियां समाप्त होने लगी और उस दिन में जो सबसे बड़ी मछली थी, सबसे बड़ी, उसे नदी की सारी मछलियों को खा लिया। अब नदी में एक ही बड़ी मछली नहीं, सिर्फ वही एक मछली। और अब वो बड़ी मछली इतनी बड़ी, मोटी, विशालकाय हो गई कि नदी में उसको चलना फिरना कठिन हो गया। नदी के बीचों बीच एक जगह एक छोटा सा पहाड़ था। जब उस बड़ी मछली को बहुत भूख लगी तो उसे शिकार की तलाश में अपने पूरे बदन से उस पहाड़ को चारों तरफ से कुल्ली मारकर बांध लिया। उसके मुंह के ऊपर उसकी पूंछ। उसने सोचा मेरे मुंह के पास एक छोटी सी मछली आई है, उसे मुंह में डाल ली और अपनी पूंछ खुद खाने लगी अपने आप को। भाई, ये तो बहुत सीरियस हो गया। हमें ऐसी ट्रेजेडी नहीं चाहिए, हमें कॉमेडी चाहिए। कॉमेडी नहीं, कोई रोमांटिक चीज दिखाइए। समझ गई, हाजरीन मेहरबान समझ गए। पांडवों ने जुआ खेला। पांडव जुए में हार गए। 14 वर्ष का वनवास हुआ। 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास पूरा किया। वनवास काट कर लौटे राजधानी। युधिष्ठिर बोले दुर्योधन से, लड़का वचन। ये आधा राज्य पूरा राज्य क्या होता है? राज्य के बारे में तो बिल्कुल अनाड़ी हो। हमें हमारा राज्य दीजिए। राज्य कैसा राज्य? हमारा अधिकार। भविष्य की बातें मत करो। राज्य चलाने का अनुभव नहीं तो राज्य नहीं मिलेगा। पर हम उसके अधिकारी हैं। अधिकार का प्रश्न नहीं, अनुभव का प्रश्न है। राज्य दे दो इन्हें, ये भी कोई खेल है, लड्डू है, दे दो इन्हें। जाओ, तुम जैसा रानी के हाथ में मैं राज्य देकर राजा को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। अधिकार के नाम पर शांति में रहना चाहते हो? जाओ, खड़े क्या हो? तुम नहीं दोगे हमारा अधिकार। मांगने से मिलती है भीख, ये तू मुझसे सीख। अहंकारी। चला भिखारी। टिंग टॉन्ग। कौन है रियाज के है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं? अरे संगीत की भावना को तो समझो। टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग। कौन है? युधिष्ठिर। कविन। गाया कवि। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। फिर तो कोका-कोला ही चलेगा। कोका-कोला को छोड़िए महाराज, मेरी बात तो सुनिए। सुनाइए। दुर्योधन ने कहा वो पांडवों का आधा राज्य नहीं देगा। ऐसा? हाँ महाराज, ऐसा कैसा? जैसा आपने समझा वैसा। अरे पर वो कहता क्या है? कहता है मेरा राज्य है, मैं किसी को नहीं देता। वनवास काट कर आए, अपना धर्म पूरा किया। जो जिसका काम है वो करेगा, कर रहा है। राज्य चलाने का अनुभव नहीं तो राज्य नहीं मिलेगा। ऐसा कहा? हाँ महाराज, ऐसा कैसा? जैसा आपने समझा वैसा। घबराओ नहीं, मैं जाऊंगा उसके पास। मैं भी चलूं? नहीं, मुझे स्वयं ही जाना होगा। ठीक है महाराज।
कोई कुछ भी हो, बिना पॉइंट के नहीं मिल सकता। मेरा और कौन सा पॉइंट है? आपके आज के दिन में और भी अपॉइंटमेंट है। योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट। Sir, today your first appointment is in Tarapur Garden for the play Dorang Mohabang as a chief guest. So, हम भी चलेंगे. Don't get excited. Your second appointment is with Prabhu Chawla and Akshay. खेल मैं लेता हूँ, पर बोल देना आइंदा ऐसा ना हो। सुनो, जरा देख सुन लेना, सावधान। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये क्या चीज है? ये बांसुरी है भाई। ये क्या चीज होती है? ना गाई जाती है, ना गीत होता है। कौनो संगीत बस जाकर दिखा दो। नहीं नहीं, इसे आप छोड़ देना। अरे खतरनाक चीज तो नहीं। अरे यहाँ बांसुरी है भाई। फिर भी कोई खतरनाक चीज तो नहीं। अरे ये बजाई जाती है दो तरीकों से। एक तो ऐसे, ऐसे। अच्छा, से कब? अरे राधा मुझी कैसी है? ध्यान रख रहे हैं उनका। अरे आपने हमें पहचाना नहीं? हम छोटू छोटू लालू प्रसाद के गांव से। अच्छा, वो लालू प्रसाद जो मेरी गायों का चारा खा गया था। हाँ मुरली मनोहर, हाँ भावनाओं को भी समझ। कृष्ण बता रहे हैं महाराज. कहिए, क्या बात है? अरे भाई कुछ नमस्कार प्रणाम तो करो, भावनाओं को तो समझो। मेरे ऑफिस में कोई भावना नाम की लड़की नहीं है। और आपका ये जो नमस्कार प्रणाम है ना, पुराना हो चुका है। आजकल हाई एलो से काम चलता है। क्या? देखिए, समय का स्पर्श कीजिए। देखते क्या है? अपनी बात लिख कर आए हैं। ओहो, सब चेक लगाइए, क्या बात है? बेहतर होगा एक प्रार्थना पत्र लिखकर मेरी सेक्रेटरी को दे दीजिए। अरे भाई मुझे कुछ आपसे ही कहना है। कहिए, जल्दी कीजिए। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं। ओ हेलो कृष्णा, ये मेरा ऑफिस है। आप आपकी गोपियाँ सही, ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरीज है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? देखिए, ठीक है, अपनी बात कराइए। मेरा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। युधिष्ठिर को कहा क्या? ओह, आप उस काम के लिए आए हैं। देखिए, मेरी नीति स्पष्ट है। मैं राजा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बाकी जो प्रजा है, उन्हें अपना काम करना है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। राजा को कोई भाई बहन नहीं होता। वे वनवास पूरा कर कर लौटे हैं। वे आधे राज्य के हकदार हैं। किसने कहा? यह तुम्ही ने तो कहा था। तो आज कह रहा हूँ, पांडवों को राज करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उन्हें कोई अनुभव नहीं। अच्छा, आधा राज्य नहीं, एक चौथाई तो दे दो। बिल्कुल नहीं। अरे भाई कम से कम 5 गांव तो दे दो। कान बोलकर सुन लो कृष्णा, मैं पांडवों को कोई की रो बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। हाय, हाय, हाय। इतना घमंड? इससे ज्यादा मेरे पास बल नहीं है। तो तुम चाहते हो कि युद्ध हो? तैयार हूँ। सोच लो, युद्ध से सर्वनाश होगा। युद्ध से मेरा लाभ होगा। चाहता हूँ युद्ध हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खुल गया? मर्यादा मेरा कृष्णा, जानते नहीं हो? क्या आप खड़े हो? हाय। तुम जानते नहीं इसका फल क्या होगा? हाँ, कलेशु सदाचार। वो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हैं। बोलो कृष्णा, तुम अपने ही डाल भूल गए। क्या लिखा था तुमने गीता में? तो युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं? बिल्कुल, कतई नहीं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। और रुका किसे है? और भी कौन है? सुनो कृष्णा, इस जगह तुम्हारी बिना मेरी तरफ से लड़ेगी। हाय, हाय, हाय। इस तरह कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ गया। एक और दुर्योधन की सेना, दूसरी ओर पांडवों की। आप जानते ही हैं कि युद्ध के शुरू में ही अर्जुन को मोह आ गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाकर उनका मोह भंग किया। इस पर महाभारत में जो गजब हुआ। इस तरह खड़े रहने का वक्त कहाँ है? युद्ध शुरू हो चुका है। टूट पड़ो शत्रुओं पर, चलो बढ़ो। देखते नहीं, चारों से शत्रु सेना ने हमें घेर रखा है। नहीं, पहले
चलो जहाँ पर मेरे भाई अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया था कौरवों को। वक्त कहाँ है? युद्ध की घोषणा हो चुकी है। हे आर्य, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? मुझे भी अर्जुन की तरह मोह हो गया है। मैं पसीने में तरबतर हो रहा हूँ। मेरा सर घूम रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हे कृष्ण, सहायता करो हमारी। जैसे अर्जुन का मोह तोड़ा था, वैसे अब भीम का भी मोह तोड़ो। मेरे से ही हमारा अर्जुन ने तो यह बात नहीं बताई। क्या भाई अर्जुन, तो तुम्हें बताना है ना। क्या रे डूड, क्या है तुम्हारा कष्ट? मुझसे यह युद्ध न हो। पर क्यों? मैं क्यों ही लड़ूं यह युद्ध? इस युद्ध से मुझे क्या फल मिलेगा? कर्मण मेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाराज, मैं संस्कृत नहीं जानता। अर्जुन, गीता की एक कॉपी जरा भीम को दे देना। नहीं, यह गीता अर्जुन के लिए है। मेरा इससे काम नहीं चलेगा। मेरी समस्या दूसरी है। मुझे भीम गीता चाहिए। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, अब तो बालों में भी दर्द हो रहा है। मुझे चारों ओर दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा है। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता महाराज। मुझे तंग मत कीजिए। एक बार कह दिया, छोड़ दीजिए। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। नहीं कर सकता यह युद्ध, कह दिया एक बार। पर क्यों? मेरा मूड ऑफ हो गया है। अरे कोई तो वजह होगी। हाँ, है ना कारण। क्या पांडवों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन ही है? वो केवल उन्हें ही हो सकता है। हम क्या कोई ऐरे गहरे नत्थु कह रहे हैं क्या? हम भी यहाँ युद्ध करने आए हैं। हमें क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर अर्जुन को ही इतना महत्व क्यों दिया गया? जाए अकेले लड़े अर्जुन। मैं जा रहा हूँ अपने घर। आखिर मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, हिंदी में बोलो तो आत्महत्या, नहीं, आत्मसम्मान है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अर्जुन के तो कई मौत है, क्योंकि समय कम है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? फर्ज कीजिए इस युद्ध में मारा गया, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस युद्ध में तुम टपकोगे नहीं। मैं अब देखिए बुखार कितना है। अब एकदम नॉर्मल है। अब आइए असली सवाल पर। अगर इस युद्ध में हम विजयी हो गए तो राज्य करेंगे मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर। इस युद्ध से फिर मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए यही नहीं पता। आई वॉन्ट समथिंग। यही तो है भीम मोह। सुनो कृष्ण, मैं तुम्हारी यह बात हरगिज नहीं मानता कि अपने सारे धर्मों को छोड़कर मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। मैं क्यों छोड़ूं अपना धर्म? हाँ, यह सही है कि मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ, सबसे ज्यादा सोता हूँ, पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी मुझी में ही है। जब भी कोई मुश्किल लड़ाई होती है तो मुझे ही आगे कर दिया जाता है। पर अब यह नहीं चलेगा। कर्म करो और फल की इच्छा न रखो। मैं नहीं मानता यह बेसिर पैर की बात। पहले वचनबद्ध होके बताओ कि इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा। आई वॉन्ट रिजल्ट हियर एंड नाउ। सुनो, क्या है? मगध के राज्यपाल बना लिए जाओगे। नहीं, मुझे वचन दो कि मैं मगध का महाराष्ट्रपाल बनाया जाऊंगा, तभी लड़ूंगा मैं युद्ध, वरना जा रहा हूँ घर। चारों ओर शत्रु सेना खड़ी है। अरे बच के जाओगे कहाँ? जनाब, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। मोह होना भी बिल्कुल ठीक, मोह होना बहुत जरूरी है, तभी मिलता है महत्व, और वो भी बिल्कुल ठीक समय पर होना चाहिए। ये दरअसल यह हमारा खानदानी रोग है। इसके बहुत फायदे हैं, देखिए ना इसका फल। मगध के महाराज्यपाल बना दिए जाओगे। देखा क्या कहा था मैंने? आ जाओ दुर्योधन मेरे सामने। देख मेरा मोह भंग हो गया है। तेरा जांग न तोड़ दूं तो मेरा नाम भी भीम नहीं। तुम तेरे तैयार और बोल रहे? नहीं, ये क्या हो गया? वही खानदानी रोग। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने तो शर्म नहीं आती। भैया, इसको अड़ाने दो अपनी टांग, तभी तो तोड़ूंगा इसकी टांग। अरे मेरा गधा कहाँ है? अरे गधे, अपना गधा भूल गया। भाई, पापा, पापा, अरे पापा। अरे कटोरा जिनारा, नंगा
ही हो सकता है। अरे कृष्णा को भी मोह हो गया। सुनिए महाराज, इतना उदास मत होइए। मेरा ख्याल है कि अब आप सब थक गए होंगे और हमें भी थोड़ा आराम लेने दीजिए।